हाय दोस्तों, वेलकम टू ब्लू पेन ब्लू मार्कर। सो दिस टाइम हम लोग बात करेंगे जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी बना है हायर एजुकेशन के लिए। हमने जो अभी 10+2 के बारे में जो हमने बात कही थी आपको कि वो किस तरह से 10+2 का जो सिस्टम है, 10+2+3 का जो सिस्टम है, किस तरह से बदल करके 5+3+3+4 कर दिया गया है। और इस एजुकेशन पॉलिसी में बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं जो हम लोग पिछले वीडियो में इसको डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग हायर एजुकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि ग्रेजुएशन, अंडर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है किस तरह से अपना प्रभाव डालेगा या किस तरह से नया जो रूप सामने आएगा वो किस तरह का होगा। हम लोग देखते हैं इस चीज़ को। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि एजुकेशन पॉलिसी जो हमारे आज़ाद भारत में, हमारे स्वतंत्र भारत में 1968 में पहली बार तैयार किया गया था। सेकेंड टाइम इसको 1986 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी के नाम से कुछ चीज़ें उसमें अमेंड की गई थी। फिर इसी चीज़ को रिव्यू किया गया था 1992 में, और फिर ये तीसरी बार 3 डिकेड्स के बाद 34 इयर्स के बाद फिर ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का लाया गया है इस सरकार के द्वारा। तो इसमें भी बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं, अंडर ग्रेजुएट लेवल हो या पोस्ट ग्रेजुएट लेवल हो, इस पर बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। तो हम लोग देखते हैं कि किस तरह से चेंजेस किए गए हैं। और एक बात और जानने बहुत समझने वाली है, खुद जो हमारा MHRD मिनिस्ट्री थी, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, वो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो एक तरह का मानव संसाधन विकास मंत्रालय था, उसका नाम चेंज करके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन MOE है ना, या शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। और इस मंत्रालय के अंतर्गत अब जो हायर एजुकेशन या हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, इनका भी जो रोल है, इनकी भी कई सारी चीज़ों को, बहुत सारी चीज़ों को बदला गया है। तो हम लोग देखते हैं किस तरह से बदला गया है। अब देखिए, अगर हम अंडर ग्रेजुएशन की बात करें, है ना, UG कोर्सेज़ की बात करें, इसको हम लोग जैसे हम लोग 12th करने के बाद जो हम कॉलेज में एडमिशन लेते थे, हम लोगों का 10+2+3 के पुराने पैटर्न के अनुसार से हम लोग BA, BCom, BSc करते थे। वो 3 साल का होता था, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। लेकिन इसको अब चेंज कर दिया गया है। क्या चेंज किया गया है कि 12th क्लास आप पूरा करने के बाद आपको CEE कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना पड़ेगा या कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट देना पड़ेगा इन इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन लेने के लिए। और ये जो ग्रेजुएशन का, जो अंडर ग्रेजुएशन का जो कोर्स होगा वो 4 साल का होगा। आप ध्यान से इसको सुनिएगा, वो 4 साल का होगा। और 4 साल का जो होगा तो इसमें आपको पहले क्या था, पहले है ना, जैसे आपने 1 साल पढ़ाई किया, फिर आपने छोड़ दिया, कोई भी आपका कारण रहा, आप उसको कंटिन्यू नहीं कर सके, तो आपको इस तरह का कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता था। लेकिन अब ये चीज़ बदला गया है। अगर आप ये 4 साल का ये जो कोर्स था, पहले 3 साल का था, अब ये 4 साल का हो गया। और इस 4 साल के कोर्स में अगर आप बीच में छोड़ देते हैं, अगर आप बीच में इसको छोड़ कर जाना चाहते हैं, आपने साइंस लिया लेकिन आपको नहीं लग रहा है कि हमसे होगा, 1 साल करके आपने छोड़ दिया, तो आप छोड़ सकते हैं। आप छोड़ सकते हैं, या 2 साल करके छोड़ सकते हैं, आप 3 साल करके भी छोड़ सकते हैं। इस तरह का दिया गया। आपको मैं बता रहा हूँ किस तरह से बीच में छोड़ा जाना, आप छोड़ सकते हैं इसको बीच में। अब कह रहा है कि किस तरह से छोड़ सकते हैं, आप ध्यान दीजिएगा। अगर फर्स्ट ईयर करके छोड़ते हैं आप किसी भी अंडर ग्रेजुएट कोर्स को फर्स्ट ईयर करके छोड़ते हैं तो आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। क्लियर? अगर आप सेकेंड ईयर पूरा करके छोड़ते हैं तो आपको एडवांस सर्टिफिकेट या डिप्लोमा दिया जाएगा। क्लियर है? और आप थर्ड ईयर पूरा करके छोड़ते हैं तो आपको डिग्री दी जाएगी। और ये डिग्री है, अगर आपको आगे और भी अपने स्टडीज़ को कंटिन्यू करना है तो आपको 4 साल पढ़ना ही पड़ेगा। और 4 साल के बाद आपको डिग्री दी जाएगी, लेकिन वो शोध के साथ डिग्री दी जाएगी, रिसर्च के साथ। मीन्स आप एक रिसर्च स्कॉलर भी होंगे और आपको डिग्री भी दी जाएगी। क्लियर है? तो ये आपको अंडर ग्रेजुएशन का पूरा मामला क्लियर हो गया। ठीक है, ये था आप BSc, BCom या जो भी आप BA करते हैं वो 4 साल का हो जाएगा। और आपको इसके बीच में कोर्स को छोड़ने पर भी सर्टिफिकेट दिया जाएगा, डिप्लोमा दिया जाएगा, डिग्री दिया जाएगा, या रिसर्च के साथ आपको डिग्री दिया जाएगा। और अगर हम पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करें,
जैसे हम लोग MA, MCOM, MSc करते थे, उसकी बात करें तो उसमें भी काफ़ी चेंजेस किए गए हैं। उसमें आपको 3 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन क्या दिया गया है कि अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स लेते हैं और 2 साल पूरा करके उसको आप छोड़ना चाहते हैं, आप छोड़ दीजिए। तो 2 साल जब आप छोड़ देंगे तो 2 साल का जो मास्टर्स डिग्री होगा, है ना, वो है ना, आप 2 साल का जो मास्टर्स डिग्री होगा आपको मिलेगा, वो तभी मिलेगा जब आप 3 साल का डिग्री कोर्स पहले किए हुए होंगे। आप देख लीजिए, आपने ग्रेजुएशन में, अंडर ग्रेजुएशन में 3 साल का डिग्री कोर्स पूरा किया होगा तो आपको यहाँ 2 साल का मास्टर्स डिग्री मिल जाएगा। क्योंकि अभी जो हम लोग कर रहे थे वो 2 साल का ही मास्टर डिग्री था, लेकिन यहाँ 2 साल का मास्टर डिग्री के बारे में बात नहीं कर रहा है, बात कर रहा है 3 ऑप्शन का। अगर आप 2 साल का मास्टर डिग्री करना चाहते हैं तो आपको 3 साल का पहले डिग्री कोर्स जो आपने BA, BCom या BSc किया था वो पूरा हो जाना चाहिए। दूसरा ऑप्शन, अगर आप 4 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन को, है ना, आप उसका डिग्री लेना चाहते हैं तो उसको आपको क्या मिलेगा, शोध के साथ मिलेगा। अब ध्यान दीजिए, आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, अभी आप 2 साल में कर रहे हैं, आप 2 साल में कर सकते हैं। अगर आपको 3 साल का आपने डिग्री कोर्स किया हुआ है, और अगर नहीं तो आपको 4 साल करना पड़ेगा, तब आपको रिसर्च के साथ डिग्री भी दी जाएगी। या तीसरा ऑप्शन भी है, आप उसको 5 साल में पूरा कर सकते हैं। किसको? पोस्ट ग्रेजुएशन को 5 साल में पूरा कर सकते हैं। और ये 5 साल में पूरा करने का मतलब ये इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होगा, जिसमें आपका ग्रेजुएशन भी होगा और पोस्ट ग्रेजुएशन भी शामिल हो जाएगा। ठीक है। अब रही बात, जैसे अभी हम लोग क्या करते हैं, MA करने के बाद, MSc करने के बाद या MCOM करने के बाद हम लोग MPhil करते हैं, तब जाकर PhD में एडमिशन लेते हैं। लेकिन अब नहीं, अब MPhil का जो कोर्स है, MPhil पूरी तरह से उसको हटा दिया गया है, उसको ख़त्म कर दिया गया है। अब PhD के लिए 4 साल का आपके पास डिग्री होना चाहिए शोध के साथ। मीन्स 4 साल का आपके पास क्या होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स होना चाहिए, डिग्री के साथ होना चाहिए, और वो रिसर्च के साथ होना चाहिए, तब जाकर आप PhD कर पाएंगे। तो यही रहा दोस्तों हायर एजुकेशन का इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में ऐसे प्रावधान हैं। तो आप देख लीजिए, आपको समझ में आया? क्या समझ में आया? बस हमने पोस्ट ग्रेजुएशन की बात की, अंडर ग्रेजुएशन की बात की। आपको ग्रेजुएशन में 3 ऑप्शन मिलते हैं और आपको अंडर ग्रेजुएशन में 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। और इस बीच में आपको छोड़ने का भी प्रावधान है। आप छोड़ेंगे तो आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। आपको ये कैसा लगा? और MPhil का कोर्स पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। PhD आप कर सकते हैं जब आप 4 साल का PG करेंगे, वो भी शोध या रिसर्च के साथ। क्लियर है? तो यही सारी चीज़ें हैं, है ना। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो और भी चेंज हुई हैं, जो हमको आपको आगे बताएंगे आप अगले वीडियोज़ में। ये आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।